नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड जीके समूह गौ एग्ज़ाम क्रैकर में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के नदियों के तट पर बसे प्रमुख नगरों के बारे में, जो उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम उत्तराखंड एसएससी या किसी उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में यह पक्का पूछा जाएगा कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये उत्तराखंड में आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड के आगामी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, नदियों के तट पर बसे प्रमुख नगर, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी शहर हैं तो किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं। राइटिंग अच्छी ना होने के कारण आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। कॉपी पेन उठा के अपनी बुक में नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप कि कुछ टाइम बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। कल फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट आ गया है, आप लोगों का काफ़ी लोगों का उसमें सिलेक्शन हो गया होगा। अगर जिसका सिलेक्शन हुआ है नीचे कमेंट पे बताइए, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो इसमें से कोई हो तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो उत्तरकाशी जो है आपका भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तरकाशी उत्तराखंड के उत्तर में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर में आपका उत्तरकाशी बसा हुआ है जो भागीरथी नदी के तट पर है। तो इसके बारे में थोड़ा दिशा ज्ञान जान लेते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। देख, पूरब आपका यहाँ पे होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो पूरब में आपका कौन सा शहर बसा हुआ है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ शहर आपका पूरब में बसा हुआ है। और ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। पश्चिम में आपका कौन सा शहर बसा हुआ है? देहरादून। देहरादून, जैसा कि आप सब लोग जानते हुए हैं। अब बात करते हैं उत्तर में आपका, अभी मैंने आपको बताया था उत्तरकाशी आपके उत्तर में बसा हुआ है। दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में आपका उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर आपका दक्षिण में बसा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये मैप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि उत्तराखंड अगर पढ़नी है आपको तो उत्तराखंड पढ़ने के लिए आपको दिशा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी दिशा पर कौन सा ज़िला स्थित है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि आपके नदियों के बारे में पूछा जाता है कि पूर्वी नदी यहाँ बहती है तो पश्चिमी नदी वो नदी कहाँ पे बहती है, उत्तर में कौन सी नदी बहती है, दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको उत्तराखंड का जो दिशा ज्ञान है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिशा ज्ञान मुझे लगता है कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने अपने चैनल पे इसको नहीं बताया होगा। उत्तराखंड में तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिशा ज्ञान होता है, क्योंकि आपको अगर आप सभी लोगों को उत्तराखंड पढ़नी हो तो सबसे पहले आपको दिशा ज्ञान होना ज़रूरी है उत्तराखंड का। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो है आपका अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर है। कर्णप्रयाग आपका अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। काठगोदाम आप सभी जानते हैं गौला नदी के तट पर स्थित है। कालागढ़ जो आपका रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। कीर्तिनगर, देखिए दोस्तों, कीर्तिनगर जो है आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कोटद्वार भी आपका खो नदी के तट पर। कोटद्वार आपका किस नदी के तट पर है? खो नदी के तट पर है। गोपेश्वर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है आपका। चंपावत चंपावती नदी के तट पर स्थित है। चंपावत आपका कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो चंपावती नदी के तट पर स्थित है चंपावत। चमोली आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। देखिए दोस्तों, इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। चंपावत जो है चंपावत तो चंपावती, यहाँ पे भी ती आ रहा है और यहाँ पे भी तो आ रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह आ रहा है। तो चंपावत चंपावती नदी के तट पर स्थित है और चमोली जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। चंपावत आपका कुमाऊं मंडल में आता है और चमोली जो आता है आपका गढ़वाल मंडल में। अगला क्वेश्चन है आपका जोशीमठ। जोशीमठ अलकनंदा और धौलीगंगा के तट पर स्थित है। हाल ही में जोशीमठ में बाढ़ भी आई थी, आपको पता है, डैम टूटने से। जौलजेबी जो आपका है पिथौरागढ़ में स्थित है। गोरी व काली नदी के तट पर स्थित है।
टनकपुर आपका शारदा व काली। देखिए दोस्तों शारदा व काली। 13वां क्वेश्चन है टिहरी। जो टिहरी राज्य है आपका भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। और 14वां है थल। थल जो है आपका रामगंगा पूर्वी। देखिए दोस्तों थल जो आपका पिथौरागढ़ में है और रामगंगा पूर्वी, और रामगंगा पूर्वी आपकी पिथौरागढ़ में बहती है। रामगंगा पूर्वी थल, थल पिथौरागढ़ में बहती है। अगला क्वेश्चन है आपका थराली। थराली और पिंडर नदी के तट पर स्थित है। देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। धारचूला काली नदी के तट पर स्थित है, यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है आपका नंदप्रयाग। नंदप्रयाग जो है आपका अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। पांडुकेश्वर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। रामनगर जो है आपका कोसी नदी। देखिए दोस्तों जो रामनगर है वो कोसी नदी के तट पर स्थित है। रामनगर आपका नैनीताल जिले के अंतर्गत पड़ता है। रामेश्वर सरयू और रामगंगा नदी पूर्वी में बहती है। देखिए दोस्तों रामगंगा पूर्वी जो है ये आपके पूर्वी पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ भी आपका रामगंगा के तट पर स्थित है। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है आपका अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के तट पर आपका रुद्रप्रयाग बसा हुआ है। विष्णु गंगा की बात करें तो विष्णु गंगा जो है आपका धौलीगंगा। देखिए दोस्तों धौलीगंगा और विष्णु गंगा के संगम पर स्थित है। जो विष्णु गंगा को अलकनंदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु गंगा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अलकनंदा नदी के नाम से भी जाना जाता है विष्णु गंगा को। हल्द्वानी आपका गौला नदी और काठगोदाम भी आपका गौला नदी के तट पर स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है आपका श्रीनगर। देखिए दोस्तों श्रीनगर जो है आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा को ही विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।